सवेरे 8 जी ऑन। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है वर्तमान में लोगों के लिए। लोग ज़िंदगी भर पैसा तो कमाते हैं लेकिन अपने बुढ़ापे में उसके लिए बचा नहीं पाते। वजह एक ही होती है कि वो आज का रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के चक्कर में पड़े रहते हैं। साथ ही साथ में अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, उनका विवाह करना, बीमारी में पैसा खर्च हो जाना, इन सारी चीज़ों में होता है। या फिर अच्छी गाड़ी या घर ले लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसको 60 साल 65 साल के बाद अपने आप को पालने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोग आसपास देखें। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सेटलमेंट है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप पहले ये जान सकें कि हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों, इसको हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया में हम देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी सर्वे बाई हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। इसने 100 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और ये पाया कि हमारी ज़िंदगी 25 साल से कमाने की शुरू होती है और 65 साल तक चलती है। हम इस बात से सहमत होते हैं। अगला आता है पेज देखने के लिए कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। देखिए, ये हम हैं जो कि हम 25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया हमने। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए आप आराम से। 25 साल की उम्र में पीपल स्टार्ट देयर कैरियर एट द एज ऑफ 25, ये हमने स्टार्ट किया। एंड व्हाट वाज देयर फाइनेंशियल स्टेटस और कंडीशन एट द एज ऑफ 65, वो कैसा हो जाता है, ऐसा उसका रिजल्ट ही आता है। तो ये सबके साथ होना है। ये तो हम पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, सबके साथ होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये जो उम्र होती है इसमें क्या होता है कि 65 वर्ष तक जाते जाते 54% पीपल आर डिपेंडेंट। 65 के पास में वो किसी न किसी के ऊपर अब निर्भर रहते हैं। वो 100 लोग अगर वो 25 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किए और 65 वो पार कर गए तो होगा क्या, उस 65 में से 54% लोग जो है 100 में से पीपल आर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। 36% लोग क्या होता है 65 तक जाते जाते मर जाते हैं। फिर 5% स्टिल वर्किंग, उसमें से 5% लोगों को अभी भी अपने जीवन में काम करना ही पड़ता है। 4% इंडिपेंडेंट और 1% लोग ही 100 में से वो वेल्दी हो पाते हैं, रिच हो पाते हैं। ठीक, आइए हम इस आंकड़े को और आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। 54% आर डिपेंडेंट, हमने पहले बताया आपको। देखिए, बागवान मूवी हम लोगों ने देखा था जिसमें अमिताभ बच्चन थे। श्री अमिताभ बच्चन, इनके 4 बच्चे थे। ये ICICI बैंक में काम करते थे। इन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई अपने बच्चों के चारों के लालन पालन में लगा दिया। जब बुढ़ापे की स्थिति आई, जब इनको लगा कि अब मैं अपना जीवन अच्छे से जीऊँगा अपनी पत्नी के साथ में, तो उस कंडीशन में इनके पास रिटायरमेंट का खुद का फंड नहीं था और इनको लगा कि 4 बच्चे ये हमारी संपत्ति हैं और ये चारों के यहाँ अलग अलग तरीके से रहने लगे। इवन वो बच्चों ने अपना जीवन पालते पालते प्रयास किया, उस पिक्चर में दिखाया गया, प्रयास किया, लेकिन माँ बाप खुश नहीं रह पाए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं हमें बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा, ये मूवी बताती है। दूसरा, डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सरकारी योजना में डिपेंड होते हैं। सरकार कोई अटल पेंशन योजना है या कोई पेंशन योजना है जो बुढ़ापा में विधवा को या हमारे बुढ़ापे में हमको किसी भी कंडीशन में देती है। ठीक, या तो हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। चौथा कंडीशन आता है डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, समाज में ओल्ड एज होम होते हैं, वृद्धाश्रम, वहाँ जा कर के हमको रहना पड़ सकता है। या फिर चैरिटी में कहीं हमको जो है कहीं मिल गया, कभी नहीं मिला, कहीं लंगर लगाया, कोई भोजन मिला। तो ये 4 कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें 54% लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ता है। आप गौर करें, जो भी इस वीडियो को देख रहा समझ रहा है वो गौर करे, वो इन चारों में से किस में रहना चाहता है, बताएं ध्यान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बताया कि 36% पीपल डाइड एट द एज ऑफ 65। 36% लोग 65 के एज तक जाते हैं तो मर जाते हैं। कारण क्या होता है उनका, ऑलमोस्ट एमंगस्ट 50% डाइड ड्यू टू नॉट रिसीविंग एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट बिकॉज लैक ऑफ मनी। ज़्यादातर लोगों के पास महंगे इलाज का पैसा नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसमें आप देख लीजिए, बाईपास सर्जरी है, वॉल रिप्लेसमेंट है, स्टंट इम्प्लांट है, किडनी डायलिसिस है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो जाता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं थी। हमारे यहाँ पे आज भी डॉक्टर बचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से 36% लोग 65 वर्ष की आयु तक जाते जाते एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि 5% आर स्टिल वर्किंग में आता है। जैसे देखिए, बुढ़ापा में, इन ओल्ड एज में, देखिए भगवान दादा थे जो बॉलीवुड के बड़े अच्छे कलाकार रहे। आप ये देखेंगे कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अपने यंग एज में पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन बुढ़ापा में भी उन्हें काम करना पड़ता है। बहुत से आसपास के लोगों को देखेंगे। तो 5% लोग, क्योंकि ऐसी दुनिया चलती है। ठीक, 100 में से जो हम लोगों ने एक सर्वे निकाला उसमें। अब बात आती है यहाँ पे 4% आर इंडिपेंडेंट, एकदम
वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना बिजनेस किया हुआ है या पैसा बचाते रहते हैं। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें अपने बच्चों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अपना जीवन जीते हैं। लेकिन उसके साथ ही 1% लोग ऐसे होते हैं, ओनली 1% आर वेल्दी और रिच एट ओल्ड एज 65 ईयर्स के। उसमें ये जो अपना तो जीते खाते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, आसपास चैरिटी करते हैं, दुनिया को भी जिला खिला सकते हैं, 1% लोग ही हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। करेक्ट। अब बात आती है कि ऐसा क्या कारण है, क्यों होता है सारी चीज़ों का। आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, वाई सच ए सिचुएशन एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है? अनऑर्गेनाइज्ड पीपल, ऑर्गेनाइज्ड पीपल, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। अनऑर्गेनाइज जो पीपल होते हैं, दे स्पेंड फर्स्ट एंड सेव इट लेफ्ट। उनकी कमाई मान लीजिए 25,000 रुपये है, तो पहले वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं, बाद में छोटा वाला बचा लेते हैं। जितना बचा वो बचाए, पहले खर्च कर दिया उन्होंने। ये अनऑर्गेनाइज लोग हैं, पहले खर्चा बाद में बचत। ऑर्गेनाइज वाले लोग क्या करते हैं, दे सेव फर्स्ट, पहले बचाते हैं उसके बाद खर्च करते हैं। 25,000 रुपये भी कमाता, लेकिन पहले इसने बचाया, जो बचा उसको खर्च किया। तो ये ऑर्गेनाइज तरीका है, ये अनऑर्गेनाइज तरीका। इसीलिए वो कंडीशन हमने देखा कि 25 से लेकर के 65 तक में वो कंडीशन क्यों आती है, ये कारण है उसका। अब आते हैं ये, वाई ओनली 1% पीपल आर रिच एट द एज ऑफ 65। क्यों 1% लोग रिच हो पाए, कारण उसका देख पाते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। कमाया, खर्च किया, तब बचाया। लेकिन बेस्ट इक्वेशन क्या होना चाहिए, कमाया, सेविंग किया, फिर बचाया। पहले एक्सपेंस किया, पहले बचाओ फिर खर्च। तो आप ऐसे रहोगे, ये इक्वेशन में आप ऐसे रहोगे। आपकी ज़िंदगी है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, ये आपको डिसाइड करना है। ये लोग आपके रिटायरमेंट का समय जीते हैं। अब बात आती है आगे का, हम देखते हैं क्या है। चलिए, it is a paradox. After this working span of over 40 years, they earn lot of money and spend, but finally they are left with very little. यानी इस 40 साल 25 साल से